हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही यूनिक टॉपिक है आज कि टॉयलेट करने के बाद नहाना क्यों ज़रूरी है। सो मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, लेकिन डिवोटीज़ या फिर नॉर्मल इंसान को ये पता ही नहीं है कि टॉयलेट के बाद नहाना पड़ता है। मैं इधर एक नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, दो नंबर की बात कर रहा हूँ, मतलब स्टूल पास करना, वॉशरूम जाना नहीं। लेकिन इसमें भी एक एनालॉजी है, मतलब शास्त्र में दिया गया है हरि भक्ति विलास में, कि अगर वो पुजारी है, मंदिर में सेवा कर रहा है, राइट, जो डीटी वर्शिप कर रहा है, जो ब्राह्मण है, वो अगर एक नंबर भी वॉशरूम जाता है तो भी उसको नहाना पड़ेगा। और दो नंबर जाता है तो डेफिनेटली कोई भी हो उसको नहाना ही पड़ेगा। अगर एक नंबर जाता है, अगर वो पुजारी नहीं है, वो हाथ पैर एंड कुल्ला वो करके अपने आप को शुद्ध कर सकता है। लेकिन अगर वो पुजारी है और उसको पुजारी की सेवा करनी है और वो ब्राह्मण है, तो उसको ये करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ मैंडेटरी। वो मैंडेटरी है कि एक नंबर है या दो नंबर है। सो हैंड, मतलब हाथ पैर या कुल्ला करना पड़ेगा अगर कोई पुजारी नहीं है और पुजारी सेवा नहीं है, डीटीज़ के रिलेटेड कोई सेवा नहीं है। लेकिन अगर पुजारी है तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मुस्लिम लोग और कश्मीर में इसको बड़ा पेशाब बोलते हैं। मतलब डिफरेंट नेम्स है, डिफरेंट नाम है इधर, लेकिन आप कोई भी नाम करो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसे क्यों नहाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि जब हम स्टूल पास करते हैं, राइट, स्टूल पास करते हैं, तब उसका फोर्स नीचे जाता है, वायु नीचे जाता है। और अगर नहा हम बाथ नहीं लेते, नहाते नहीं हैं, तो उसका वायु हमारे सर पर चढ़ जाता है, उस फोर्स से सर पर चढ़ जाता है। इसलिए जब हम नहाते हैं, राइट, तो हमें सर भी गीला करना चाहिए। तो ये एक एनालॉजी है, क्योंकि अगर सर गीला नहीं किया तो वो वायु कम नहीं होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगी। तो इसीलिए नहाना ज़रूरी है। और मेल्स को मैंडेटरी है कि पूरा बॉडी मतलब भिगो के रखे, शावर ले। ऐसा नहीं कि गर्दन के नीचे ले, दैट्स इट। ये फीमेल्स के लिए है। फीमेल्स का अगर वॉशरूम जा रही है, देन वो गले के नीचे से बात ले सकती है, क्योंकि उनके लंबे बाल होते हैं, तो वो रेकमेंड भी नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनली पहले के ज़माने में तो जब पॉन्ड्स थे, पहले के ज़माने में तो बाथरूम थे नहीं, पॉन्ड्स थे, जो नदी थी, थोड़ी लेक थी ना, छोटी। सो वहाँ पर जाके वो तो पूरा ही बात लेती थी, पूरा ही लेना चाहिए। लेकिन अभी के हिसाब से वो गर्दन के नीचे फीमेल्स ले सकती है, और मेल्स पूरा बात लेना चाहिए, सर भी भिगो के। सो मतलब अभी ऐसा हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेंपल में हो, या ऑफिस में हो, या ट्रेन में हो, या प्लेन में हो, तो फिर क्या करना चाहिए, राइट। ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, वहाँ पे तो आपको वॉशरूम मोस्टली नहीं मिलेगा। अगर वॉशरूम है अपने ऑफिस में तो आप कर लो, दैट्स बेटर। टेंपल में है, दैट्स बेटर। सो अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, तो फिर आप कर सकते हो कि कोई कपड़ा हो या कोई टी शर्ट हो या कुछ भी हो, वो पूरा भिगो के स्पंज कर लो और पूरे शरीर को लगा दो। ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं किया, और मतलब कुछ डिवोटीज़ को तो मतलब इतना भी पता नहीं है कि साबुन से हाथ धोना है। वो हाथ भी नहीं धोते कई लोग तो बस टॉयलेट करके हाथ हाथ इधर ऐसे ऐसे करके और लीजिए प्रभु जी प्रसाद लीजिए। ऐसा ऐसा भी करते हैं। कॉमन सेंस है कि मतलब नहाना चाहिए। और ऐसी सिचुएशंस हो तो डेफिनेटली कोई स्पंज कर लो, या ट्रेन में हो, ट्रेन में तो मतलब डिफ़िकल्ट है, तो स्पंज ले लो, टी शर्ट ले लो, पूरा भिगो के अपने आप को कर लो, तो ये करके आप कपड़े पहन सकते हैं। और एक एग्जांपल है, प्रभुपाद जब ट्रैवल कर रहे थे इंडिया से यूएस, अराउंड लाइक 24 आवर्स या 24 से 28 घंटे की फ़्लाइट होती है। वहाँ पर जब ट्रैवल कर रहे थे, तो एयरपोर्ट उनको उनको प्लेन में वॉशरूम लगी। वॉशरूम गए और अपने उधर बाल्टी भरी, और या फिर थोड़ा वो कप जैसा होता है वो भरा, और वहाँ पे बात करना मतलब उन्होंने उधर अपने आप को मतलब बाथिंग हो गई उनकी, बात कर लिया। नहाना इतना ज़रूरी है, मतलब नहाना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद ने भी एग्जांपल सेट किया है और ये हमारे शास्त्र भी बोलते हैं। एक्सेप्शनल सिचुएशन है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी बहुत ही प्रेशर है, अभी कहीं पे जाना पड़ेगा और पानी नहीं है, तो अभी कोई लोग ऐसा है कि चलो फटाफट वॉशरूम जाते हैं, कपड़े पहन के घर पे एंट्री नहीं करते हैं। जब घर जाते हैं तो साउथ में मेनली, तो वहाँ पे बाहर वो अपना शरीर क्लीन करते हैं पानी से, एंड बाद में बाद में घर में एंटर करते हैं। तो पहले भी ये था
क्योंकि पहले के हम अगर विलेज के घर देखें, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि वर्णाश्रम चाहिए, गुरुकुल्स चाहिए, कि ये बेसिक कंसेप्ट जो क्लीनलीनेस का है, प्रभुपाद इसलिए बोलते थे क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, प्योरिटी इज़ द फोर्स। सो पहले के घर में हम देखेंगे, अगर हम दो मतलब हमारे पापा के पापा या मम्मी के मम्मी, उनके घर पे हम देखेंगे जो ओल्ड विलेजेस है, उनके बाहर बाहर ही वॉशरूम होता था, घर के अंदर वॉशरूम होता ही नहीं था। वो अभी मॉडर्न ज़माने में घर के अंदर वॉशरूम है, वो भी ठीक नहीं है। घर के बाहर वॉशरूम होता था, क्योंकि वो बाहर हम क्लीन हो गए फिर घर में एंट्री होती थी। सो इसलिए बाहर वॉशरूम, साउथ में मेनली आप जाओगे तो साउथ में मेनली वॉशरूम बाहर है, वहाँ जाके हमको नहाना पड़ेगा। सो ये है। और स्पंजिंग कर सकते हो ऑफिस या मतलब कोई ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पर हम कर सकते हैं। सो ये बेसिक रूल है कि टॉयलेट जाकर अगर हम नहीं करेंगे तो इसे इसे क्या लोग बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देखता है, किसको पता चलेगा, कुछ नहीं होता देखो। तो लेकिन इससे हेल्थ ख़राब होगी। सेकंड, कंटामिनेशन बहुत होगा। अगर आप टेंपल में जा रहे हो बिना नहाए टॉयलेट जाके, तो मतलब पूरा ऑफेंस है, अपराध है। और कंटामिनेशन दूसरों आपको छुएंगे, वो डीटी वर्कशिप में जाएंगे तो पूरा कंटामिनेशन हो जाएगा। सो इसलिए नहाना तो बहुत ज़रूरी है। उसके टॉयलेट के बाद, एक नंबर के बाद चलेगा, वो डिपेंड कि आपकी सेवा कौन सी है। सो हेल्थ मतलब डाउन हो जाएगी अगर आप ऐसे ही करोगे तो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने पढ़ी थी कि अगर हम नहाते नहीं हैं, गंदे रहते हैं, दैट्स मोड ऑफ इग्नोरेंस, राइट, तमोगुण में आता है। लेकिन उससे हम भूत और प्रेत जो पिशाच होते हैं ना, उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। लोग क्यों बीमार होते हैं, लोगों का क्यों मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती, कई बार हम देखते हैं क्लीनलीनेस नहीं होते, और उनको वो भूत प्रेत उनसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये दिया गया है हरि भक्ति विलास में। सो इसलिए अभी हमें क्लीनिंग मतलब क्लीन होना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। सो ये सारे मेथड है, राइट। ऑफेंस होना चाहिए, कॉन्टामिनेशन ना हो, हेल्थ ख़राब ना हो। सो इसीलिए क्लीनिनेस ज़रूरी है, और टॉयलेट के बाद नहाना ज़रूरी है, मेल्स को पूरा एंड फीमेल्स को गले के नीचे से। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हरे कृष्णा।